रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराहम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और खवातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों में वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफर करने के बाद नेट वफाकी हासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी हासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब रुपए थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात का तखमीना 6,561 रुपए से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज का तखमीना 682 अरब रुपए लगाया गया है, जिनमें नजरसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की जाने वाली अदायगियाँ, टैरिफ फर्क की बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी एलिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूँ, वफाकी तरक्की बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नजरसानी तखमीना शात के मुताबिक 7.1% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का ये हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब झेल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीमें सूबों के तावन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से
मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। एसएमई सपोर्ट प्रोग्राम। एसएमईज को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट के HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32 रुपए से बढ़ाकर 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मज़ीद बरां सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मज़ीद 10 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुत्तल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रिजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गौरों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा, टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुजारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक मुजरमाना एक्ट तस्वर होगी।
گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے۔ ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف، ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف مزید محترک کریں گے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو۔ پروگریسویٹی اینڈ ٹیکسیشن کو مزید تقویت دی جائے گی۔ امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں۔ طاقت ور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا۔ ہماری حکمت عملی کا بنیادی جز جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تاجروں کے ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل نظام سے منسلک ہونے کے لیے مدد کریں گے۔ ہم کسٹمز کے کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے۔ ہم نے ایف بی آر میں خصوصی سیل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین ایف بی آر کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے۔ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی، جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی۔ سروسز پر سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم ٹیکس نظام کو مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اب میں ٹیکس سے متعلق فائنانس بل میں کی گئی تجاویز کا اعلان کروں گا۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی۔ سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ گھریلو صنعت اور سالانہ ٹرن اوور میں اضافہ۔ چھوٹے کاروباری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، اس کی رکھتے ہیں جو کہ نہ صرف بڑھتی آبادی کا روزگار مواقع کرتے ہیں اور ذریعہ روزگار فراہم کرتے ہیں، بلکہ معاشی نمو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ چھوٹے کاروبار کو سہولت دینے کے لیے سالانہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو